श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की जयपुर राजस्थान में ईसर जी गौरा जी शिव महापुराण कथा चल रही है और आज की कथा में पंडित जी ने दो ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो कि सभी लोगों को जरूर सुनने चाहिए और सभी लोगों को ये उपाय काम भी जरूर आएंगे। अब जिसमें से सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्र का उपाय है और ये उपाय पता है आप लोगों को कब करना है? जब आप लोग कोई तीर्थ ना कर सकें। पंडित जी ने वैसे बताया हुआ है कि अगर आप लोग काशी जाते हैं, जो काशी में तीर्थ होता है वो नहीं कर सकते, गोकर्ण क्षेत्र का जो तीर्थ होता है वो नहीं कर सकते, या किसी भी प्रकार के तीर्थ का अगर आपको फल चाहिए तो भाई आप लोगों को ये 2 बेलपत्र वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस 2 बेलपत्र के उपाय को करने से क्या होता है कि भाई आपको तीर्थों का जो फल मिलता है, तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है वो आपको घर बैठे ही मिल जाता है जब आप इस उपाय को यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद में जो दूसरा उपाय हम आपको बताएंगे, जो पंडित जी ने आज की कथा में बताया हुआ है, वो गांठ वालों के लिए बताया हुआ है। आप जानते हैं कि किसी किसी के शरीर में कुछ गांठें हो जाती हैं और उस गांठों से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो पंडित जी ने आज गांठों को दूर करने का भी, गांठ को निकालने का भी एक नया उपाय बताया हुआ है, जो कि आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। आप लोगों को ये उपाय बहुत अच्छे से यहाँ पर काम आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले उपाय के बारे में। तो अगर आप लोग भी तीर्थों का फल घर बैठे मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, माताओं बहनों के लिए ये उपाय बहुत विशेष है, जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए भी ये उपाय बहुत विशेष है। तो आप लोगों को इस उपाय में करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितनी बेलपत्र? सिर्फ 2 बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र खुद से मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, वरना शिव जी के मंदिर से, शिवलिंग के ऊपर से भी आप अपनी बेलपत्र को ले सकते हो। पर कोशिश करना कि इस उपाय में आप बेलपत्र खुद से लेकर आओ, चाहे तो खरीद कर लेकर आओ, चाहे वृक्ष से तोड़ कर लेकर आओ। पर इस उपाय में हमें 2 बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप 2 बेलपत्र यहाँ पर जरूर लेकर आ जाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 2 बेलपत्र आप लोग लेकर आ गए। इस उपाय को आपको करना है सुबह के समय में, और सुबह के समय में जब आप इस उपाय को करेंगे तो पूरी शुद्धता के साथ में करेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो 2 बेलपत्र आपके पास है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेनी है, सीधे हाथ के हथेली में रखना है और इसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे लेकर चले जाना है। कहाँ पर? बेलपत्र का जो पेड़ है वहां पर लेकर चले जाना है ना। जो भी बेलपत्र का बड़ा वाला पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे एक बेलपत्र को लेकर चले जाना है। एक बेलपत्र को अपने सीधे हाथ हथेली में रखकर आपको बेलपत्र के पेड़ की एक परिक्रमा लगानी है। क्या करनी है? एक परिक्रमा लगानी है, सिर्फ एक परिक्रमा लगानी है। बेलपत्र के पेड़ की एक परिक्रमा अपनी एक बेलपत्र को सीधे हाथ हथेली में रखकर लगा लेना है। उसके बाद में इसी बेलपत्र को लेकर आपको सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में आ जाना है। कहां पर आ जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में आ जाना है। अब शिव जी के मंदिर में आप लोग जैसे ही आ जाते हो तो शिव जी के मंदिर में आकर आप लोगों को अब क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। और प्रवेश करने के बाद जो बेलपत्र को लेकर आपने बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा लगाई हुई थी, इस बेलपत्र को लाकर आपको शिव जी के मंदिर में माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, अब देखो माता अशोक सुंदर जी वाला जो स्थान है वो आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वो होता है माता अशोक सुंदर जी का स्थान। तो आपको अपनी सिर्फ वो बेलपत्र, जो बेलपत्र आप बेलपत्र के पेड़ की एक परिक्रमा करके लेकर आए हुए हैं, इस बेलपत्र को आपको शिव जी के मंदिर में आकर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करना है। बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आप जैसे ही है एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं। अब इसके बाद में हमने तो आपसे 2 बेलपत्र का बोला था, दूसरी बेलपत्र का अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दूसरी बेलपत्र और 1 लोटा जल आपको अपने साथ में लेकर शिव जी के मंदिर आना है। मतलब जब आप घर से उपाय को करने के लिए निकले तो अपनी 2 बेलपत्र है ना और 1 लोटा जल साथ में लेकर निकलिएगा, जिसमें से एक बेलपत्र का जो हमें उपाय है वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे से शुरू करना है। वहां पर एक बेलपत्र को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर उसकी परिक्रमा करके शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। बाकी जो दूसरी बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको कहीं पर लेकर कोई परिक्रमा नहीं करना है। इस बेलपत्र को सीधा आपको लेना है शिव जी के मंदिर में, अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसको चढ़ा देना है। क्या करना है? शिवलिंग के ऊपर अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को ऐसे नॉर्मली चढ़ा देना है। दूसरे नंबर की बेलपत्र जैसे ही आप लोग शिव जी पर चढ़ा देते हो, अब अपना 1 लोटा जो जल होता है उसे निकाल लो, जो आप अपने घर से लेकर आए हुए होंगे। तो 1 लोटा जो जल है वो अब आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब आप अपनी बेलपत्र, दूसरे नंबर की बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, उसके बाद ही में आप लोगों को अपना 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोग ये जल चढ़ाएंगे तो भाई आप मन ही मन भगवान शिव जी के नाम का ध्यान करते रहिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिएगा। और जैसे ही आपका ये 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ जाता है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जलाधारी से इस जल को वापस से अपने लोटे के अंदर थोड़ा सा झेलना है। पहले
आपने पूरा जल चढ़ा दिया शिवलिंग के ऊपर। अब इसके बाद में इसी जल को जलाधारी से आपको थोड़ा-सा झेलना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा-सा झेलना है और इस थोड़े से झेले हुए जल को, जो कि जलाधारी से झेला हुआ है, सबसे पहले आप इसका आचमन कर लो थोड़ा-सा, और आचमन करने के बाद इसी जल को वहीं के वहीं थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लो। क्या करना है? थोड़ा-सा आचमन कर लेना है और वहीं के वहीं थोड़ा-सा अपने ऊपर छिड़क लेना है। ये 2 काम ज़रूर करना है उपाय के आखिरी में। पहले तो जलाधारी से जो जल गिर रहा है उसको झेलकर थोड़ा-सा उसको पी लेना है और वही जल को थोड़ा-सा अपने सीधे हाथ की जेब में लेकर अपने ऊपर छिड़क लेना है। ये 2 काम करने के बाद आपको जो काशी में जाने का तीर्थ का फल मिलता है वो मिल जाएगा, गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ में जाने का जो फल मिलता है वो भी मिल जाएगा, ठीक है? तो इस उपाय को मात्र एक बार ही करना है और एक बार करने के बाद आपको एक बार उस जगह पर तीर्थ जाने के जो फल मिलता है वो यहाँ पर इस उपाय को करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वाला उपाय करना है। अब हम बात करते हैं आज की कथा में बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। अब ये जो दूसरा उपाय है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत सारे लोगों को परेशानी दूर कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाँठों की प्रॉब्लम होती है, गाँठ कहीं-कहीं पर शरीर में हो जाती है। तो भाई उसके लिए पंडित जी ने ये बिल्कुल नया उपाय बताया हुआ है और आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए, अगर आप में से किसी को भी ऐसी समस्या कोई है तो, है ना? अब देखिए, अगर किसी के भी शरीर में कोई भी गाँठ है, तो आप डॉक्टर की पूरी जाँच कराओ, डॉक्टर की पूरी गोली दवाई खाओ। पंडित जी ने ऐसा खुद ही बोला है, क्योंकि डॉक्टर ही जो है शिव का दूसरा रूप होता है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आप अपनी गोली दवाइयाँ चलाते रहना, डॉक्टर की जाँच कराते रहना, उसी के साथ में आपको ये वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक छोटी-सी कटोरी लेना है, मतलब एक छोटी-सी कटोरी लेकर उसमें आधी कटोरी जल भरना है और आधी कटोरी जल भरकर इसको लेकर आपको पहुँच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जो बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो, वहाँ पर इसे लेकर पहुँच जाना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको क्या करना है कि इस कटोरी को, जो आप कटोरी अपने घर से लेकर आए हुए हैं, देखो कटोरी के अंदर शुद्ध जल होना चाहिए, कटोरी फुल नहीं भरना है, आपको थोड़ी-सी ही भरना है, ठीक है? तो थोड़ी-सी कटोरी के अंदर जल भरकर आपको जो है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच जाना है। इसी के साथ में आपको 7 बेलपत्र भी अपने साथ में लेकर जाना है, जो बेलपत्र आप खुद से लेकर जाएँगे, और इसके अलावा 1 लोटा जल, जो कि आपको अपने साथ में लेकर जाना है। ये 3 चीज़ें लेकर आपको सबसे पहले किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच जाना है, ठीक है? किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर अब आपको करना क्या है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जैसे ही आप पहुंचते तो वहां पर बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपनी जो कटोरी है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा जल भरने वाले हैं, उस कटोरी को वहां पर रख दीजिए। क्या करना है, पहले थोड़ा सा कटोरी खाली नहीं रखना है, थोड़ा सा उसमें जल भरकर कटोरी को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे कटोरी को रखने के बाद आप एक नाम ध्यान रख लो, तुम्रुकेश्वर महादेव, है ना? तुम्रुकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए अब आप इस उपाय को यहाँ पर करना है। अब जैसे आप इस कटोरी के जल को रख देते हैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे, अब अपनी जो 7 बेलपत्र हैं उनको निकाल लीजिए और सातों बेलपत्र को एक-एक करके उस कटोरी के अंदर तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए रखते जाइए। किस कटोरी के अंदर? जिस कटोरी के अंदर अभी आपने थोड़ा सा जल भरकर रखा हुआ है ना, तो उस कटोरी के ही अंदर आप लोगों को जो है एक-एक बेलपत्र, मतलब जो है तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए रखते जाना है उसी कटोरी के अंदर, ठीक है? जैसे ही आप अपनी सातों बेलपत्र एक-एक करके जो है मतलब तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस कटोरी के अंदर रख देते हो, अब अपना जो 1 लोटा जल है उसको ले लो, ठीक है? अब उस 1 लोटे जल को क्या करना है आप लोगों को, इसी कटोरी के अंदर जहाँ जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र भी रख दी हैं, इसी कटोरी के अंदर 7 बार आपको रुक-रुक कर जो है जल चढ़ाना है तुम्रकेश्वर महादेव जी के नाम से। आपको वैसे आपकी कटोरी छोटी होगी तो आपको 1 लोटा जल जो है 7 बार रुक-रुक कर चढ़ा देना है। बाकी जितना भी जो जल बचेगा वो फिर आप लोग वहीं के वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ा देना। पर कटोरी के अंदर आपको थोड़ा-थोड़ा सा 7 बार रुक-रुक कर जो है जल चढ़ाना है और हर बार जैसे ही थोड़ा सा आपने जल चढ़ाया तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लोगे, फिर दूसरी बार चढ़ाया फिर तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेगो। इसी तरीके से 7 बार अलग-अलग जो है आपको अपने 1 लोटे से उसी कटोरी के अंदर जो है थोड़ा-थोड़ा सा जल छोड़ते जाना है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा सा जल जैसे ही आप लोग छोड़ देते हैं, 7 बार आपका हो जाता है, बाकी लोटे में जितना भी जल बचे वो आप पेड़ के नीचे वहीं पर डाल देना, क्योंकि 1 लोटा जल अगर हम लोग कटोरी में डालेंगे तो वही कटोरी से ज़्यादा ही जो है वो जल हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा सा जल 7 बार आप लोग तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस कटोरी के अंदर रख देना। इतना काम आपने किया। अब इतना काम करने के बाद आपकी जो कटोरी है जिसके अंदर अभी आपने बेलपत्र रखी हुई है और 7 बार जल चढ़ाया हुआ है तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, इस कटोरी को अब आपको उठा लेना है। सीधे हाथ की थैली में इस कटोरी को उठाकर सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में आ जाना है, ठीक है? शिव जी के मंदिर में आकर आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर में प्रवेश करके अब आप के मंदिर में आकर शिवलिंग के ऊपर इस जल को चढ़ाना है। कटोरी के अंदर जो बेलपत्र रखी हुई है उन बेलपत्रों को पकड़ लेना। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, बेलपत्र को कटोरी के अंदर ही रहने देना है। सिर्फ जो बेलपत्र के बेलपत्र के अंदर साथ में जो जल है, सिर्फ आपको कटोरी के जल को जो है शिवलिंग के ऊपर धीरे-धीरे करके
चढ़ा देना है। जैसे ही आपका कटोरी का पूरा जल चढ़ जाता है, तो कटोरी का जब जल चढ़ा रहे हो तो उस समय भी तुम त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप इस जल को चढ़ाइएगा। और जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है तो अपनी जो सातों बेलपत्र हैं इनको वहीं के वहीं कटोरी के अंदर रखे रहने दीजिएगा। इसके बाद में जो आपने जल चढ़ाया है उस जल को जलाधारी से आप लोग जो है अपनी इसी कटोरी के अंदर थोड़ा-सा झील लीजिएगा, ठीक है? क्या करना है, थोड़ा-सा इसी जल को जो आपने अभी चढ़ाया हुआ है, इसी जल को थोड़ा-सा जलाधारी से झेल लीजिएगा अपनी उसी कटोरी के अंदर, और आपको बेलपत्र भी उसी के अंदर रखे रहने देनी है, अभी निकालनी नहीं है, ठीक है? इतना काम आपने किया, थोड़ा-सा जल झेलकर अब आपको उस जल का आचमन यहाँ पर कर लेना है। देखो, जिसको शरीर में गाँठ की प्रॉब्लम है, अगर वो आपके साथ गया हुआ है तो आप मंदिर में ही उसे मतलब उस जल का आचमन करा दो, अन्यथा जल को आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर आना है। इस जल का आचमन आपको पूरे 7 दिनों तक करना है, तो 7 बेलपत्र हमारे पास हैं और 7 दिनों का जो थोड़ा-थोड़ा सा जल है वो आप लोग सँभाल कर जलाधारी से झेल कर लेकर अपने घर पर आ जाइएगा, ठीक है? तो पहला दिन तो यही होगा जिस दिन से आप उपाय शुरू करेंगे, किसी भी दिन से आप उपाय शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो रोज़ प्रतिदिन आपको क्या करना है कि सुबह के समय इस जल का थोड़ा-सा आचमन करना है और शाम के समय 1 बेलपत्र, जो आपने 7 बेलपत्र आपकी कटोरी में रखी हुई हैं, इस 1 बेलपत्र को जो है आपको चबा-चबा कर शाम के समय खा लेना है। पूरे 7 दिनों तक आपको यही कार्य करना है, रोज़ उपाय नहीं करना है। किसी एक दिन उपाय करके उस कटोरी के अंदर जल उतना ले लेना है जो कि आपको 7 दिनों तक चल जाए, और अपनी जो 7 बेलपत्र हैं उसको भी हर एक-एक दिन जो है आपको चबा-चबा कर प्रदोष काल में शाम के समय खाना है। तो रोज़ सुबह उठकर आपको सबसे पहले ये जल पीना है, थोड़ा-सा इस जल का आचमन करना है, और शाम के समय आपको अपनी 7 बेलपत्र में से एक-एक बेलपत्र को आपको चबा-चबा कर खा लेना है, ठीक है? अब जैसे ही आपके पूरे 7 दिन हो जाएँ, आपका जल भी समाप्त हो जाए और आपकी सातों बेलपत्र भी आप चबा-चबा कर शाम के समय खा लेते हैं, इसके बाद में 8वें दिन आप अपनी गाँठ की जाँच कराने जाइएगा। 8वें दिन आप डॉक्टर से पता करने जाइएगा कि आपकी जो गाँठ है वो गली या नहीं गली, या वो ठीक हुई या नहीं हुई, ठीक है? तो जिसको भई शरीर में गाँठ है उसको ही आपको ये पिलाना है, भले वह उपाय करने में असमर्थ हो, नहीं कर पा रहा हो, तो उसके घर का कोई और सदस्य उसके लिए ये वाला उपाय कर सकता है। पर ध्यान रखिएगा कि उपाय तो भले कोई कर ले, पर इस जल का आचमन और बेलपत्र को उसी व्यक्ति को खाना है जिसको गाँठ हो रही है, ठीक है? तो बाकी यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पंडित जी ने अपनी आज की ईसर जी गौरा जी कथा में, जो जयपुर राजस्थान में हो रही है, इसमें यही 2 उपाय यहाँ पर बताए हुए थे। तो हमने सोचा आपको बताना ज़रूरी है, ये 2 उपाय बहुत ही विशेष हैं। अगर उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।